इस ट्रेनिंग वीडियो में टैंक फिलिंग एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे और पहले स्कैडा में उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग लेटर लॉजिक डेवलप करेंगे। ये स्कैडा सॉफ्टवेयर ओपन है साइटेक्ट स्टूडियो और हम लोग नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। इसका नेम देते हैं टैंक फिलिंग और ओके करते हैं। टैंक फिलिंग क्रिएट हो गया, इसको मेक एक्टिव क्लिक करेंगे और इसके बाद इस प्रोजेक्ट में हम लोग बिल्डर में आ जाते हैं, साइटेक्ट बिल्डर, और एक नया पेज क्रिएट करते हैं, न्यू पेज। टॉप वर्जन में XGA और इसमें एक नॉर्मल पेज लेते हैं। एक पेज क्रिएट कर लिया है और इस पेज का नाम देते हैं हम लोग, सेव कर लेते हैं पेज को। इसको पेज का नाम दे देते हैं स्क्रीन 1। स्क्रीन 1 नाम से पेज सेव कर लिया हम लोगों ने और इसमें अब हम लोग टैंक बनाएंगे। तो पेज सिंबल करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टैंक्स हैं और अपने एप्लीकेशन की हम लोग एक टैंक ले लेते हैं, टैंक लार्ज। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर। इसके बाद टैंक फिलिंग के लिए हम लोगों को पंप भी चाहिए होगा, तो टैंक फिलिंग में पंप के लिए P हम लोग क्लिक करेंगे तो P से ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पर P से पंप हम लोग देख सकते हैं। तो एक पंप हम लोग ले लेते हैं, ये लेफ्ट ग्रे वाला, ये पंप है। और फिर से सिंबल में क्लिक करते हैं और हम लोगों को पाइप्स भी चाहिए होंगे। यह पाइप डक्ट से भी ले सकते हैं, डक्ट लार्ज। तो हम लोगों को इसको चाहिए होगा डक्ट लार्ज में। और डक्ट देखिए मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ इसको मैच करने के लिए, और डक्ट क्रिएट हो गया है। फिर हम लोग दोबारा से डक्ट में आएंगे और ये पार्ट चाहिए होगा राइट डाउन। इसको कलेक्ट करके हम इसको एज पर साइज छोटा करना होगा मैच कराने के लिए। और इसके बाद फिर से हम लोग डक्ट में आएंगे और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन का भी हम लोग को ऐसा डक्ट चाहिए, इसको भी हम लोग लेते हैं और एडजस्ट करते हैं साइज के अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रंट पे आ गया है, तो इसको अरेंज में सेंड टू बैक। अब यहाँ पर हम लोगों को एक वॉल्व क्रिएट करना है, तो वॉल्व ले लेते हैं और V क्लिक करेंगे तो वॉल्व में आ जाएगा बटरफ्लाई वॉल्व। बटरफ्लाई वॉल्व में हॉरिजॉन्टल वॉल्व ले लेते हैं। ये देखिए वॉल्व आ गया है और वॉल्व को हम लोग ऐसे यहाँ पाइप में फिट करते हैं। फिर ये वॉल्व ऑन ऑफ होगा तो मटेरियल फ्लो होगा इनसाइड द टैंक। एक वॉल्व और लेते हैं कॉपी पेस्ट आउटपुट पे लगाने के लिए, और इस पाइप को जो ये वर्टिकल पाइप था इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आउटगोइंग शो करने के लिए। इसको सेंड टू बैक करते हैं
थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं, वॉल्स को थोड़ा डाउनवर्ड्स। तो देखिए अभी हम लोगों ने एक स्क्रीन बना लिया जिसमें टैंक है, इनपुट वाल्व है और आउटपुट वाल्व है। ये टैंक फिल हो रहा है, इसमें लिक्विड फिल होगा। अभी इसमें लेवल सेंसर चाहिए होंगे हम लोगों को। एक लेवल सेंसर एनालॉग टाइप भी होते हैं टैंक में और डिजिटल टाइप भी। स्टार्टिंग बेसिक्स के लिए हम लोग एक डिजिटल टाइप ही सेंसर्स ले लेते हैं। तो सेंसर्स तो यहाँ पर शायद सिंबल पे नहीं है, तो ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ऐसा फील्ड दे देते हैं ऑप्शन, और कलर पे हम लोग कुछ रेज्ड कर लेते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट एक बना दिया है जिसको हम लोग एज अ सिग्नल शो करेंगे कि ये सेंसर का सिग्नल है। और लेवल स्विच एक इधर लगा हुआ है एट द टॉप साइड, और 2 लेवल स्विच लगेंगे और एक डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे इधर लगा हुआ है। ये लो लेवल स्विच है और ये हाई लेवल स्विच है। इसको लोग नेम भी कर देते हैं। और लो सिग्नल, हो गया ये। इसको हम लोग को 3D इफेक्ट में एम्ब्रॉस्ड है, अभी इसको रेज्ड नन शेडो पे कुछ करना होगा ताकि वो प्रॉपर विजिबल हो जाए, तो मैं नन कर देता हूँ फिलहाल। तो ये देखिए लो सिग्नल है, और कॉपी पेस्ट करते हैं हाई सिग्नल के लिए, यहाँ पर इसको हाई सिग्नल करते हैं। और अपीयरेंस में जनरल पे आप आएंगे और यहाँ लो की जगह पर हाई लिख देते हैं। तो हाई लेवल सिग्नल ये हो गया, लो लेवल सिग्नल ये हो गया। ये दोनों सेंसर्स हैं इसके। तो ये हमारा एक टैंक फिलिंग एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है, जहाँ पर लिक्विड फिल होगा। जब लो लेवल पे वाटर रहेगा तो ये सिग्नल NONC चेंज होगा, इसके कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। और जब ये हाई पर आएगा तो हाई का सिग्नल कॉन्टैक्ट चेंज होगा। पंप ऑन ऑफ होगा, वाटर फिल होगा, वाल्व खुलेगा। ये इनपुट वाल्व है, ये आउटपुट वाल्व है। इसको भी नेमिंग कर देते हैं, इनपुट वाल्व। ये इनपुट वाल्व है और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ये आउटपुट वाल्व है। इसको फिर से हम लोग सेव कर लेते हैं इस पेज को। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब हमने इसके लिए लैडर लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो लैडर लॉजिक भी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। इस सॉफ्टवेयर से श्नाइडर की TM सीरीज़ PLCs जैसे TM100, TM200, TM221 सीरीज़ PLCs को हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और सबसे पहले स्क्रीन ये आता है एप्लीकेशन प्रोटेक्शन का। इसमें प्रोटेक्शन से इनएक्टिव कर देते हैं और अप्लाई करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग एक PLC देखिए आप यहाँ पर TM221 सीरीज़ कंट्रोलर शो कर रहे हैं, TM200 सीरीज़ कंट्रोलर है, TM100 सीरीज़ है, और उसके एनालॉग मॉड्यूल्स हैं, एड ऑन मॉड्यूल्स हैं। तो अभी हम TM200 पे एक PLC ले लेते हैं, सपोज़ कीजिए ये वाला, और उसको ड्रैग करके इधर शिफ्ट करेंगे और छोड़ेंगे तो लिखेंगे डू यू वांट टू रिप्लेस, और इस PLC को हम इससे रिप्लेस करते हैं। PLC रिप्लेस हो गया है। प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग यहाँ पर हम लोग करेंगे, और इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट्स इनको हम लोग लेबल्स कर लेते हैं। तो ये देखिए डिजिटल इनपुट आप देखिए %i0.0 है, सिंबल्स है ना, ऐसा है, और ये कमेंट्स हैं। तो सपोज कि अब इनपुट्स में इसमें हम लोग कमेंट्स लिख लेते हैं। पहला इनपुट जो है i %i0.0, इसको हम लोग
ले लेते हैं ऑटो मोड ऑन। अगर ऑटो मोड सेलेक्टर स्विच ऑन होगा तो ये इनपुट हाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट है %i 0.1 और इसको हम लोग लेवल सिग्नल पे डिनोट कर देते हैं। तो LE लेवल हाई, i 0.1 लेवल हाई हो गया और दूसरा i 0.2 %i 0.2 ये लेवल लो हो गया। इसके बाद अपने पंप एप्लीकेशन में पंप हम लोग ऑन करेंगे तो पंप का फीडबैक चाहिए होगा। तो पंप ऑन फीडबैक एक सिग्नल हमको चाहिए होगा। तो पंप ऑन फीडबैक का इनपुट हो गया %i 0.3 पे और %i 0.4 पे हम लोग को वॉल्व ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे तो वॉल्व का फीडबैक चाहिए होगा। तो हम लोग इस पे ले लेते हैं वॉल्व ऑन फीडबैक। तो अपने टैंक फिलिंग एप्लीकेशन में ऑटो मोड ऑन हो गया और लेवल हाई लेवल लो सिग्नल्स हो गए जो रिक्वायर्ड होंगे। पंप ऑन ऑफ के लिए पंप ऑन फीडबैक और वॉल्व ऑन फीडबैक, ये इनपुट्स हमारे एप्लीकेशन पे रिक्वायर्ड हैं। और डिजिटल आउटपुट पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो डू यू वांट टू अप्लाई द चेंजेस, इसको सेव कर लेते हैं। सिमिलरली डिजिटल आउटपुट पे हम लोगों को भी कमेंट्स ले लेते हैं, नोट कर लें। तो पहला आउटपुट है %q 0.0। इसमें अभी हमें पंप ऑन करना है तो हम लोग को पंप ऑन कमांड, पंप ऑन CMD शॉर्टकट में लिख देते हैं कमांड को, पंप ऑन कमांड। और %q 0.4 नेक्स्ट पंप ऑफ कमांड ले लेते हैं, पंप ऑफ कमांड। और एक वॉल्व को भी ऑन ऑफ करना है। तो वॉल्व में जनरली होता है ये कि वॉल्व में अगर एक ही आउटपुट से वो ऑन भी रहता है और जब वो आउटपुट एनर्जाइज नहीं रहता है तो वो आउटपुट ऑफ हो जाता है, वॉल्व ऑफ हो जाएगा। तो हम लोगों को इसमें वॉल्व ओपन क्लोज कमांड, ये कमांड हो गया हमारे वॉल्व के लिए। तो जब ये %q 0.2 आउटपुट हाई रहेगा तो वॉल्व ओपन हो जाएगा और जब वो आउटपुट लो कंडीशन पे आ जाएगा तो फिर ये वॉल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे आउटपुट हो गए उस टैंक के लिए, टैंक फिलिंग एप्लीकेशन के लिए, और इनपुट्स भी देख लिए हैं। अब हम लोग लैडर लॉजिक क्रिएट करते हैं वो प्रोग्रामिंग पे आकर, और इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको डाउनलोड्स करते हैं। ये लैडर लॉजिक स्क्रीन है और रंग 0 पे अभी हम लोग हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख लीजिए रंग 0 है और यहाँ पर हम लोग बनाना शुरू करते हैं टैंक फिलिंग एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना होगा कि अगर सिग्नल लो लेवल का सिग्नल आ रहा है और हाई का सिग्नल नहीं आ रहा है। अब आप टैंक फिलिंग एप्लीकेशन पे हम लोग देखते हैं इधर आके, ये है टैंक फिलिंग। अब हम लोगों को इसमें सोचना होगा कि टैंक कब फिल होना है। टैंक तब फिल होना है जब लो लेवल सिग्नल भी नहीं आ रहा हो, इससे भी नीचे हो गया हो वाटर, और हाई लेवल सिग्नल भी नहीं आ रहा है और लो लेवल सिग्नल भी नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो लिक्विड है इसके अंदर वाटर जो भी है वो लो सिग्नल से भी नीचे आ गया है, तो कोई सिग्नल इसमें नहीं आ रहा है। तब हमारा टैंक स्टार्ट होगा फिलिंग। ओके, तो इस कंडीशन को हम लोग वहाँ पर लिखते हैं। तो लैडर लॉजिक में आ गए और ये है हमारा कॉन्टैक्ट, NO कॉन्टैक्ट। तो इसको मैं लेता हूँ और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ऑटो मोड होना चाहिए। तो ऑटो मोड कंडीशन हो तभी ये लॉजिक रन हो। तो ऑटो मोड में %i 0.0 हमने बनाया था। तो ये ऑटो मोड ऑन सिग्नल कंडीशन अगर ट्रू है, ऑटो है, और उसके बाद NC कंडीशन लेंगे हम लोग इसमें लेवल सिग्नल के लिए। तो लेवल सिग्नल %i 0.1 ये हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि हाई लेवल सिग्नल नहीं आ रहा है और सिमिलरली लो लेवल सिग्नल भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे %i
0.2। तो देखिए इतना हाई लेवल सिग्नल नहीं आ रहा है और लो लेवल सिग्नल नहीं आ रहा है और ऑटो मोड पे है कंडीशन। तो उस केस में हम लोगों को देखिए क्या करना है। हम लोगों ने लिखा है ये दोनों सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और ऑटो मोड में पड़ा हुआ है, तो हम लोगों को सब एक पंप को ऑन करना है। ओके, और पंप ऑन करने से पहले हम लोगों को वाल्व भी ओपन करना होगा। पहले वाल्व ओपन होगा और फिर पंप ऑन होगा, तो हम लोग को सबसे पहले वाल्व ओपन करना है। ओके, तो मैं लोग फिर लैडर लॉजिक में आते हैं। तो इनपुट वाल्व ओपन करना है। तो ये आउटपुट कॉइल्स हैं और हम लोग वो सेट करते हैं, इसको सेट यूज़ करेंगे। और आउटपुट वाल्व का कमांड जो है हम लोगों को क्या देना था, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं इसमें आके। इसमें आके कॉन्फ़िगरेशन में देखिए हमने आउटपुट पे दे रखा है वाल्व ओपन क्लोज कमांड %q 0.2 पे। प्रोग्रामिंग पे आते हैं, एड्रेस में आते हैं %q 0.2। तो वाल्व ओपन क्लोज कमांड सेट हो गया है, यानी कि वाल्व इससे वो ओपन हो जाएगा। फिर ये आते हैं ऐड अ न्यू रंग, इसको क्लिक करेंगे तो एक नया रंग क्रिएट हो गया है। वाल्व ओपन होने के बाद अब हमें पंप ऑन करना है, तो फिर से ये यहाँ पर ऑटो मोड लेंगे %i 0.0। ऑटो मोड हो गया है और अगर ये वाल्व ओपन है तो हम इसका वाल्व का फीडबैक लेंगे। कंडीशन वाल्व ओपन का फीडबैक लेंगे और वाल्व ओपन का फीडबैक लिए हम लोग दोबारा से चेक कर लेते हैं डिजिटल इनपुट में। तो वाल्व ऑन फीडबैक हमारा %i 0.4 पे है। तो एनो कॉन्टैक्ट लेंगे इसका %i 0.4। इसका मतलब ये हो गया कि ऑटो मोड पे है और अगर वाल्व ऑन फीडबैक आ रहा है ना, इसमें देखिए वाल्व ऑन फीडबैक आ रहा है, वाल्व ऑन हो चुका है, तब हमें पंप ऑन करना है। ठीक है, तो वाल्व ऑन का फीडबैक आ गया है, अब पंप ऑन करना है। तो पंप इंस्टेंट ऑन करके हम चाहते हैं कि उसमें एक वाल्व ऑन होने के कुछ डिले बाद पंप ऑन हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर से एक टाइमर सेलेक्ट करते हैं। ये टाइमर ऑप्शन है, टाइमर आ गया है और टाइमर में प्रीसेट टाइम सेलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए हम चाहते हैं 5 सेकंड्स के डिले के बाद, तो 5 प्रीसेट टाइम पे हो जाएगा और टाइम बेस मिनट पे है, इसको सेकंड्स पे ले लेते हैं। तो ये हमारा 5 सेकंड हो गया, इसको अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चेंजेस आ गए हैं 1 सेकंड और 5। तो ये 5 सेकंड का हो गया टाइम बेस, इसको कनेक्ट करते हैं इस लाइन से। अब इसके होने के बाद हम चाहते हैं कि वो कमांड इशू हो, और सपोज कीजिए वो स्टार्ट कमांड जो इशू होना था वो हमें सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए ही इशू करना है हमको स्टार्ट कमांड। तो हम एक काम करते हैं, इस टाइमर का टाइम बेस यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए। इसके लिए एक नया लाइन क्रिएट करते हैं और इस लाइन में फिर से सबसे पहले तो ऑटो मोड कर लेते हैं %i 0.0। इसका ऑटो मोड का सिग्नल लिया, ऑटो मोड ऑन है और वाल्व ऑन फीडबैक भी है, इसको भी ले लेते हैं i 0.4। वाल्व ऑन फीडबैक भी है और हम चाह रहे थे कि 5 सेकंड्स बाद 2 सेकंड के लिए ऑन हो। तो एक काम करते हैं, इसका जो बेस है प्रीसेट बेस, इसको 10 कर लेते हैं और देखिएगा TM ये टाइमर 0 है, %TM 0। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, इसको यूज़ करके कंपैरिजन ब्लॉक। ये कंपैरिजन ब्लॉक यूज़ किया है और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग कि %TM 0, ये जो टाइमर है %TM 0.v, इसकी जो वैल्यू है
ये अगर ग्रेटर देन 5 होता है, और फिर से एक कंपैरिजन ब्लॉक लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं %tm0.p, ये जो टाइमर की वैल्यू है लेस देन रहता है, देखिए 5 से बड़ा 6, 7 और लेस देन 8। ओके, तो 5 और 8 के बीच में जब वैल्यू होगी टाइमर की, यानी 6 और 7 सेकेंड्स पे जब होगा, उस टाइम तक ही सिर्फ ये इशू होगा कमांड हमारा। तो अब मैं इसको ये वाला नॉर्मल कॉइल ले लेता हूँ। अब ये हमारा पंप ऑन का है। अब पंप ऑन के लिए हम लोग एक बार फिर से यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर याद ना हो तो। डिजिटल आउटपुट में पंप ऑन कमांड है %Q0.0, तो यहाँ पर आ गए %Q0.0। तो ये पंप ऑन कमांड हमारा इशू हो गया 2 सेकंड्स के लिए, और अकॉर्डिंगली ये पंप हमारा ऑन हो जाएगा। अब ये देखिए हम लोगों का, अब दोनों लेवल्स लो थे और वॉल्व ओपन हो गया है और पंप कमांड इशू हो गया है और पंप स्टार्ट हो गया है। अब जब ये पंप ये लेवल, लिक्विड लेवल यहाँ तक फिलअप हो जाएगा लो लेवल सिग्नल से हाई, तो ये लो लेवल सिग्नल आने लगेगा, और हाई तो नहीं आएगा, लेकिन ये सिग्नल आने लगेगा जब ये मिडिल पोजीशन पे कहीं पर लिक्विड लेवल होगा। तो अगर हम लोग लॉजिक को गौर करें तो ये कंडीशन जो हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाला जिसमें दोनों लेवल सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तब हमारा वॉल्व। लेकिन हम लोग ने इसीलिए यहाँ पर सेट टाइप बिट यूज़ किया हुआ है वॉल्व ओपन करने के लिए। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाएगी तब भी ये वॉल्व ओपन ही रहेगा, और वॉल्व ओपन रहेगा तो हमारा इस कंडीशन के तहत भी हमारे स्टार्ट कमांड इशू हो चुका है, तो वो हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये हमारा लॉजिक था। जब दोनों जब हमारा फिलिंग करने के लिए सिग्नल्स लो हैं तो हमारा फिल करेगा। और हम नेक्स्ट चाहते हैं कि जब ये हाई लेवल पे आ जाए सिग्नल, उस केस में ये पंप स्टॉप हो जाए। तो लेवल सिग्नल हाई आने पे पंप स्टॉप हो जाए, इसका हम लोग लॉजिक लिखेंगे। ये सारा लॉजिक हमारा था पंप स्टार्ट करने के लिए जब लो लेवल दोनों हो। तो इसको हम लोग यहाँ कमेंट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि लॉजिक फॉर स्टार्टिंग पंप when tank is empty। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक किया और इसके बाद हम लोग जब ऐड ए न्यू रन करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा नया लाइन। और यहाँ पर अब हम लोग कमेंट्स लिखते हैं लॉजिक फॉर स्टॉपिंग पंप व्हेन टैंक इज फुल। अब टैंक फुल होने पे हम लोगों को पंप स्टॉप करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑटो मोड का सिग्नल लेंगे कि अगर PLC ऑटो मोड पे है तभी ये वर्क करे। तो %I0.0 और उस कंडीशन पे वॉल्व ऑन फीडबैक आ रहा होगा, आना है ना। %I0.4 वॉल्व ऑन है। और इधर इमेजिन कीजिए उस केस पे जब ये फुल हो रहा होगा तो लो सिग्नल हमारा आ रहा होगा और हाई सिग्नल भी आ रहा होगा। ये कंडीशन होगी जिस टाइम पे हमको बंद करना होगा। तो हमारा लो सिग्नल आ रहा है, यानी कि ये लेना होगा। पर लो सिग्नल है ऊपर देखिए %I0.2, तो I0.2 ये लो सिग्नल आ रहा है, तो इसलिए NO कॉन्टैक्ट लेंगे, चेक करेंगे कि सिग्नल प्रेजेंट है। और सिमिलरली हाई सिग्नल प्रेजेंट भी होना चाहिए। तो हाई सिग्नल है %I0.1, एड्रेस इसका लिखते हैं
I0.1 लो सिग्नल भी आ रहा है, हाई सिग्नल भी आ रहा है। अगर ये ऐसा कंडीशन अचीव होती है तो हम लोग इसको सबसे पहले इसमें अब पंप बंद करेंगे, फिर वाल्व बंद करेंगे। तो अब इसके लिए कि हम लोग सिमिलरली जैसे हम लोग ने स्टार्ट कमांड इशू किया था 2 सेकंड का पल्स देके, ऐसा ही हम लोग लॉजिक बनाते हैं स्टॉप कमांड इशू करने का। तो एक टाइमर ले लेते हैं, सॉरी इस टाइमर को वहाँ शिफ्ट करना होगा ऐसे, और उसी प्रकार से टाइमर ले लेते हैं 9 सेकेंड्स और 1 सेकेंड टाइम बेस करते हैं, अप्लाई करते हैं। जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब ये टाइमर चलेगा और इसके नेक्स्ट लाइन पे हम लोग इसका टाइम कंपेयर करते हैं जैसे ऊपर किया था। तो फिर से यहाँ पर ऑटो मोड I0.0 ऑटो मोड ले लिया है, और अब इस कंडीशन को नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये टाइमर ही ऑन तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। तो डायरेक्टली हम लोग कंपेयर ब्लॉक यहाँ ले लेते हैं और यहाँ एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब ये टाइमर है परसेंटेज TM1, तो परसेंटेज TM1.v इसकी वैल्यू सपोज कीजिए हमारा 5 सेकेंड्स से ज़्यादा हुआ, बड़ा हुआ, और परसेंटेज TM1.v लेस देन 8, यानी कि जब ये 6 और 7 सेकेंड्स के बीच में होगा उस वक्त हमें स्टॉप कमांड इशू करना है। तो ये नॉर्मल कॉइल ले लिया है, और पंप ऑफ कमांड हमारा परसेंटेज Q0.1 पे होगा, परसेंटेज Q0.1। ये देखिए कमेंट्स भी आ रहा है पंप ऑफ कमांड, तो ये ऑफ कमांड 2 सेकंड के लिए इशू होगा, पंप ऑफ हो जाएगा हमारा। और मैं चाह रहा हूँ कि पंप ऑफ होने के बाद वॉल्व भी बंद हो जाए। तो फिर नेक्स्ट लाइन क्रिएट करते हैं और ऑटो मोड सिग्नल लेते हैं परसेंटेज I0.0। अब देखिए पंप ऑफ हो गया है, तो पंप ऑफ होने के कंडीशन में फीडबैक लेना होगा। तो अगर आप इसमें हम लोग इनपुट पे देखते हैं, डिजिटल इनपुट पे, तो डिजिटल इनपुट में पंप ऑन फीडबैक है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, पंप ऑन फीडबैक को परसेंटेज I0.3। तो पंप ऑन फीडबैक नहीं आना चाहिए, तो ये NC लेंगे इसका एड्रेस परसेंटेज I0.3। ये पंप ऑन फीडबैक है और ये इसका NC लिया। इसका मतलब कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि पंप ऑफ कंडीशन पे है तो ये कंडीशन ट्रू होगा, जब पंप ऑफ होगा तो ये इसका NC पार्ट ट्रू होगा। तो ऑटो मोड है और पंप अगर ऑफ है तो उसके बाद सपोज कीजिए मैं 1 सेकेंड का डिले चाहता हूँ, तो फिर से हम लोग एक नेक्स्ट टाइमर ले लेते हैं और और 1 सेकेंड के डिले के लिए हम लोग इसको 1 कर लेते हैं, टाइम बेस 1 सेकेंड अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं। और 1 सेकेंड के डिले बाद हम चाहते हैं पंप वॉल्व जो है भी ऑफ हो जाए। तो वॉल्व का देखिए कमांड हम लोगों ने दिया था, वॉल्व ओपन क्लोज कमांड परसेंटेज Q0.2 से सेट था। अभी हम लोग इसको रीसेट कर देंगे परसेंटेज Q0.2 को। तो यहाँ पर ये रीसेट कॉइल है और एड्रेस वही डालेंगे परसेंटेज Q0.2। तो ये वॉल्व ओपन क्लोज कमांड अब रीसेट हो गया है, तो इससे वो बंद हो जाएगा। इसको तो स्कैडा पे आप देखते हैं तो जैसे दोनों कमांड्स, दोनों सिग्नल्स आ रहे होंगे, तो उसके इसमें हमारा पहले पंप बंद होगा और फिर वॉल्व बंद होगा। तो ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग है जो हम लोगों ने डेवलप किया लैडर लॉजिक पे। पंप को देखिए, पंप को स्टार्ट करके और पंप को स्टॉप करने का, इस प्रकार से हम लोग लैडर लॉजिक
एज पर द एप्लीकेशन थिंक करके क्रिएट करते हैं।